प्यारे बच्चों, आइए आज के वीडियो लेक्चर में गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में आपको समझाते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक जो है यह है एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से प्राप्त की जाएगी। गॉस के प्रमेय का उपयोग करके इसके बारे में आपको बतलाएंगे। तो आइए इसका हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं, ये काम किस तरह से होगा। बच्चों, खोखले एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण तीव्रता निकालने के लिए तीन स्थितियां ली जाती है। तीन केस लेते हैं। पहला, जिस भी बिंदु पर तीव्रता निकालनी होती है वह बिंदु खोखले गोले के बाहर रखते हैं, पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी रहती है उस बिंदु को इस खोखले गोले के सतह पर रखा जाता है। और तीसरी स्थिति में जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु को गोला के अंदर रखा जाता है। इन तीनों स्थितियों पर तीव्रता निकालकर आपको बतलाएंगे कि तीनों स्थिति में तीनों बिंदु पर जो है तीव्रता का मान क्या होगा, व्यंजक क्या होगा, वह आपको प्राप्त करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है यह मान लेंगे कि बिंदु जो है वह खोखले आवेशित खोखले गोले के बाहर है। उसके लिए आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, यहां पर एक समान आवेशित खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या दी गई है r। इसके केंद्र से गोला के बाहर r दूरी पर जो है कोई बिंदु लेते हैं और यह बिंदु मान लेते हैं P। सबसे पहले इस बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, फिर इस बिंदु को सतह पर आएंगे, फिर बिंदु को हम लोग अंदर लाएंगे। तो पहला केस में बिंदु P गोला के बाहर है, गोला के बाहर है। इस स्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं। जिस भी बिंदु पर तीव्रता निकालनी होगी बच्चों, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके तो देखना होगा कि बिंदु जो है बंद सतह के अंदर है या नहीं है। अगर बिंदु बंद सतह के अंदर नहीं रहती है तो पहला उद्देश्य होगा आपका इस बिंदु को बंद सतह के अंदर लाना। इस बिंदु को बंद सतह के अंदर लाने के लिए एक गॉसिय सतह का कल्पना करते हैं, जिसे हम लोग गोलीय गॉसिय सतह के नाम से हम लोग जानेंगे। तो इसे बंद सतह के अंतर्गत लाते हैं तो ये बंद सतह हो गया, ये बंद सतह ले लिए और यह सतह हो गया S। ये सतह हो गया S और इसे गोलीय गॉसिय सतह बोलेंगे। अब इस P बिंदु पर एक अल्पांश लेते हैं और इस अल्पांश को मानते हैं ds। बच्चों, चूंकि गोला पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी, यह तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होगी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं तिर्य्यतः बहिर्मुखी होगी, बाहर की तरफ होगी। और क्षेत्रफल सदिश लेंगे इस ds के लिए तो क्षेत्रफल सदिश सतह पर अभिलंबित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। अब इस छोटे से भाग से संबंध विद्युत फ्लक्स निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद से ये पूरे सतह से। तो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स का मान निकालेंगे इस छोटे से भाग से अल्पांश से, तो फ्लक्स का मान भी कम होगा। यहाँ पर आप लिख पाएंगे E डॉट ds और फिर यहाँ लिख पाएंगे E ds
कॉस थीटा हो जाएगा। ई और डीएस दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों की दिशा एक ही है, इसलिए थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ आप लिख पाएंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री और ये जगह ई डी एस ये डी फाई इसको। अब पूरे सतह ए से संबंध फ्लक्स यहां लिख सकते हैं संपूर्ण सतह एस से संबंध है फ्लक्स, तो इंटीग्रेट कर देंगे इधर भी और इधर भी इंटीग्रेशन दे देंगे ई डी एस और ये क्लोज सतह है और ये दे दिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये फाई हो जाएगा, ई को बाहर लाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डीएस और ये क्लोज इंटीग्रेशन जो डीएस है ये जो देख रहे हैं बाहर की तरफ गोलीय गॉसियन सतह गोला है जिसकी त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है, इसलिए गोला के पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इस तरह से इतना जो ये है इसके लिए आप लिख सकते हैं ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों गॉस के प्रमेय से यहां लिखेंगे गॉस के प्रमेय से आप यह पढ़े हैं फाई इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट और इनक्लोज चार्ज यानी कि बंद सतह के अंदर, तो सतह आप यह माने हैं इसके अंदर कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो यहां दे देंगे हम लोग क्यू, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों समीकरण से आप देखिए आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो यहाँ हम लोग लिख पाएंगे ई 4 पाई आर स्क्वायर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और ई इक्वल टू आप लिख पाएंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इस तरह से बिंदु P पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग यहाँ पर व्यंजक प्राप्त किए, ये पहली स्थिति के लिए है बच्चों। अब दूसरी स्थिति में देखिए, अब यह जो बिंदु P है इस बिंदु P को यहाँ पर लाएंगे, जब इस बिंदु P को यहाँ लाएंगे तो जो स्मॉल r है वह किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख पाएंगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इसलिए E बराबर आप लिख पाएंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जो है जब बिंदु P गोला के सतह पर आ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी स्थिति में हम लोग आते हैं। तीसरी स्थिति में बिंदु P को जो है गोला के अंदर लाते हैं, तो अब ये यहाँ पर हम लोग ला दिए और ये बिंदु P यहाँ हो गया। अब बिंदु P यहाँ पर होगा तो फिर से इसको हम लोग बंद सतह के अंदर लाएंगे, तो बंद सतह के अंदर लाने के लिए एक सतह यहाँ ले लिया हम लोग और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लोग मान लिए R डैश और इस सतह को मान लिए S डैश। तो अब आप लिख सकते हैं सतह बंद सतह S डैश से संबंध है विद्युत फ्लक्स तो लिख पाएंगे हाई इक्वल टू, इसी के आधार पर ये जो फ्लक्स हम लोग लिखे इसी के आधार पर लिख पाएंगे E और ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसकी जगह आप लिख सकते हैं 4 पाई आर डैश का स्क्वायर और इक्वेशन फर्स्ट। गॉस के प्रमेय से यहाँ पर फाई इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इस सतह एस डैश के अंदर कितना आवेश है, तो आप पाइएगा
कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि आवेश तो अब बाहर हो गया, तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ आप दे देंगे 0। ये हो गया, इसको हम लोग और आगे ला देते हैं, और फाई इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड। फिर से समीकरण 1 और 2 से तो आप देखेंगे LHS सेम है, तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख पाएंगे E 4 पाई R डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसलिए E इक्वल टू 0। तो तीनों स्थितियों में जब बिंदु P गोला के बाहर था उसके लिए यह फॉर्मूला आया, और जब बिंदु P गोला के सतह पर आ जाएगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला प्राप्त किए, और जब बिंदु P आवेशित गोला के अंदर रहता हो, कहीं पर भी रह रहा हो, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ से हम लोग यह सीखे, कोई भी बंद आवेशित सतह हो, चाहे गोला हो या और कोई हो, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, 0 होता है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो, ऐसी स्थिति में बस के अंदर, कार के अंदर बैठना ज्यादा सुरक्षित है बाहर निकलने की अपेक्षा। इसके पीछे कारण यह है कि बस या कार के अंदर आप बैठे रहेंगे तो बस का या कार का जो आवरण होता है वह धातु का बना रहता है, और जो आवेश है उस धातु के सतह पर ही रहते हैं। अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यानी कि आवेश का जो प्रभाव होता है, वह नगण्य होता है, नहीं होता है, 0 होता है। इसलिए उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बस के अंदर में जो भी पैसेंजर है या जो भी व्यक्ति है, वह किसी तरह का अनकंफर्टेबल, असुरक्षित महसूस नहीं करता है। वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, और बाहर आएगा तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आ सकता है, और स्थितियां बदल सकती है या खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब बारिश में बिजली चमक रही हो, गरज रही हो, ऐसी स्थिति में कार या बस के अंदर बैठना ज्यादा सुरक्षित होता है। तो आप इसका कंक्लूजन जो है यहाँ पर समझें। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।